अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को शाद व आबाद रखे। दोस्तों, आज पूरी दुनिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक को रिसर्च कर रही है और हुजूर के नाम मुबारक को रिसर्च करके ये कह रही है कि दुनिया के अंदर सबसे कामयाब इंसान अगर कोई है तो वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। यानी नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया का सबसे फेमस और दुनिया का सबसे कामयाब नाम है और आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी सारी दुनिया में सबसे कामयाब और सबसे कामरान है। अजीज़ साथियों, इसकी वजह क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतनी दुनिया में तरक्की की कि लोग उनका कलमा पढ़ पढ़ के मुसलमान हो गए और उनके किरदार को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की लोगों ने कोशिश की। इसकी वजह हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं। देखिए, उस नबी की तारीफ़ तो हो नहीं सकती जिसको आला हज़रत ने कहा कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। दोस्तों, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाना काबा में नमाज अदा कर रहे थे। इतने में एक शख्स आया जिसका नाम उक़बा था। ये हुजूर का मुखालिफ था, मुसलमानों का मुखालिफ था। ये शख्स आया और इसने आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गर्दन में एक चादर का फंदा डाल दिया और उसे इतनी ज़ोर से ये शख्स जो है उसको मोड़ने लगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो सांस थी वो बंद होने लगी। यानी हुजूर की आँखें जो थी, हुजूर की जो आँखें मुबारक थीं वो जो है बाहर आने लगी। हुजूर की आँखों से आंसू बहने लगे और ये उक़बा जो था उस चादर को और ज़्यादा मोड़ता था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ करती थी। इतने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु आए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उस चादर को जो है उससे छुड़ाया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उस चादर को दूर कराया। अजीज़ साथियों, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उसके बाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा आई, या गालिबन हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा आई। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, आप इन जालिमों के लिए बद्दुआ क्यों नहीं करते, ये हलाक व बर्बाद हो जाएं। तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मैं लोगों के लिए जहमत बनकर नहीं बल्कि मैं तो लोगों के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाया हूँ। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार व अखलाक है जिन्होंने हुजूर पर पत्थर बरसाए, हुजूर ने उन्हें दुआएं दी हैं। आइए सुनते हैं वीडियो को। मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान है। कह रहा हूँ मैं ये नाप कर तोल कर। जरा सुन के बता दीजिएगा, बहुत बड़े लोगों को आना है माइक तक, उनके लिए एक जमीन बनाता हूं मैं। कह रहा हूँ मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर। ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर देखता हूं कितनी मोहब्बत करते हैं आप उनसे। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी, सुने मीडिया मेरी इस बात को, कि मेरे भारत तेरी आन है शान है। हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं।
कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, ये सितम ही तो है साहब। हम ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफ़र करते हैं, हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते। हमारे मोबाइल पर फ़ोन आता है और हम जब जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहते हैं तो आसपास की सवारियों के चेहरों के एक्सप्रेशंस बताते हैं कि ये सितम ही तो है साहब। बहुत बदला है वक्त कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए। मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। पटना, लखनऊ, दिल्ली गवाह हैं, हजारों इमारतें, हैदराबाद सब गवाह हैं। मेरे जो है ना वो हमारा प्रॉफिट मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप मेरी उंगली पर चाकू मारो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, रोऊंगा। आप मेरे पैर को मारो मैं तकलीफ महसूस करूंगा। आप मेरे जिस्म के हिस्से को जलाओ मैं पुकारूंगा। आप मुझे मारो मैं तकलीफ का इजहार करूंगा। मगर जब आप मेरे दिल के पास आएंगे मैं बोलूंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा मगर दिल को हाथ लगाने नहीं दूंगा। ये मामला है, ये समझने की जरूरत है हमारे अहले वतन को भी। हमारे जिस्म के हिस्से को तो आपने छोड़ा नहीं, ये दिल है हमारा। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का दिल है, हम मुसलमानों के जान हैं। और इसीलिए तो सहाबा कराम फरमाते थे, कैसा फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करते थे कि हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात हमको समझना है, ये बात हमारे दीगर अपनाए वतन को भी समझना है। आप हमारी उम्मत की माओं के खिलाफ अनाप शनाप बकेंगे। बीबी आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में अल्लाह ने पूरा सूरह नूर को नाजिल किया। बीबी आयशा आलिमा थी और मेडिसिन बनाना भी जानती थी। मेडिसिन, उनके घर में पूरे बच्चे इल्म हासिल करते। सहाबा कराम आकर मसले मसाइल पूछते, आपको मालूम ही नहीं बीबी आयशा के बारे में। अगर कोई ईमानदारी के साथ बीबी आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत को पढ़ेगा, तो अगर ईमानदारी से पढ़ेगा तो मुझे यकीन बोलेगा कि यार ये इस्लाम सच्चा दीन है। शर्त यह कि आप पढ़ो। और हम हमारे अहले वतन से जो मुसलमान ने उनसे कह रहे हैं कि आप ओवैसी को देखकर इस्लाम मत समझो, आप कुरान उठाकर पढ़ो। आप बीबी आयशा के बारे में पढ़ो, प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ हिस्ट्री पढ़ो। आपको इस्लाम समझ में आएगा। ये जो आपके दिलों में बिठा दिया गया ये झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह अलमीन दिल है। आप जिस्म पे सब हाथ लगा लो मगर दिल पे हाथ नहीं लगा सकते। हम दिल पे हाथ या दिल को छूने की भी इजाजत नहीं देंगे आपको। ये हमारा मामला है, आप इसको समझ जाओ। तो खैर वो बड़े मुतासिर हुए। अब बोले कि मैं ठीक है, उस हिसाब आपसे कांटेक्ट में रहूंगा। मिला जरूर रहिए, मगर ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको भी मालूम हो जाए। हमारे नौजवान मुसलमानों को मालूम ही नहीं, उन्हें बोल दी तो क्या है, अरे मेरे दोस्त पढ़ो ना पढ़ो, ये दीन तुम, ये इस्लाम का तकाजा क्या है, पढ़ो पढ़ो। तुम पढ़ते ही नहीं। अगर एक दिन सेलफोन बंद हो गया ना, या एक दिन वाईफाई बंद हो गया,
यकीन मानो कई नौजवानों को सर में और पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। अरे नहीं आ रहा, 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 अरे आए नहीं, अरे क्या है रे भाई, इंस्टाग्राम मेरा चला गया, व्हाट्सएप चला गया, अरे मेरा वो लाइक्स नहीं आ रहे, मेरे इतने लाइक नहीं आए, स्नैपचैट में ऐसा हो गया। तुम्हारे लाइक क्या होना चाहिए, ये फरिश्ते बैठे हुए तुम्हारा हिसाब किताब लिख रहे हम सबका। तुम उसकी लाइक की फिक्र मत करो, उसकी लाइक की फिक्र करो। और अल्लाह की सबसे ज्यादा किसको पसंद करता? अल्लाह और फरिश्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते। तो तुम इसको लाइक करोगे या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी कबूल करोगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, आप मुस्तकबिल हैं कौम के, आप मुस्तकबिल हैं भारत के। अगर आप खुद ही बेराह रवैये की जिंदगी गुजारेंगे तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आप इन चीजों पर गौर करिए, मस्जिदों को जाइए, किसी भी मसलक के आप हैं आप रहिए। आप देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, तबलीगी हैं, अहले हदीस हैं, शिया हैं, मैदवी हैं, मगर सब यहां पर बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? कि दिल का मामला है, बास दिल के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। दिल के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता।